जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है जी। आज फिर कुछ सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस दफ़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल हाजिर जो है लोगों ने पूछे हैं, और नीचे व्हाट्सएप का नंबर जो है डॉक्टर उस्मान साहब का मैंने चला दिया। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप वो व्हाट्सएप पे जो है पूछ सकते हैं। वेयर वी कैन गेट दी ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स। ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स जो हैं जी, इस दफ़ा मैंने को 3 दिन पहले एक सेशन भी किया है। HRM और डेयरी सॉल्यूशंस, इनका आपस में MOU साइन हो चुका है, और नीचे मैं लिंक सेंड कर देता हूँ। आप उस लिंक को चेक करें, उस वीडियो को देखें। मुदस्सर साहब हैं जी, उनसे रब्ता कर लें, या नईम सुखेरा साहब हैं उनसे रब्ता कर लें। उन्होंने बुकिंग स्टार्ट कर दी है ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स की, और वो नवंबर 2022 में जो है ये जानवर लेके आ रहे हैं। बड़े पुरअज़म हैं और हर तरह के जानवर वो लेके आ रहे हैं। टेस्ट जो प्रूवन आप कह सकते हैं, पेडिग्रेड भी ला रहे हैं, नॉन पेडिग्रेड भी ला रहे हैं। वो आप पे डिपेंड करता है जी, आप किस कैटेगरी का जानवर जो आप लेना चाहते हैं। बहरहाल आप मुदस्सर साहब से रब्ता कर लें या नईम सुखेरा साहब से रब्ता कर लें। नीचे मैंने लिंक दे दिया हुआ है, आप उस लिंक को चेक करें और ऑफ कोर्स आप उनसे बात कर सकते हैं। अगला सवाल ये है कि आपका डच ब्रीड के बारे में क्या ख्याल है। उनका ज़्यादा वो दूध देती हैं, ज़्यादा बच्चे देती हैं, और 10,000 लीटर मिल्क पर लैक्टेशन देती हैं। देखिए सर, मैं एक बात आपको क्लैरिटी के साथ बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा गाय जो है प्योर HF पाई जाती है, लेकिन सारी एक जैसी नहीं है। लाइक मिसाल के तौर पे अगर आप JK डेयरी के पास चले जाएँ तो अब तक JK डेयरी से मैं जितने भी जानवर परचेज़ करके लाया हूँ, आप यकीन करें कि 10,000 लीटर पहले सूबे में मुझे उन जानवरों ने दूध दिया है। अच्छा, इसी तरह वो लोग जो ब्रीडिंग पे काम करते हैं, जो बुल सिलेक्शन को जोर देते हैं, सारी ज़िंदगी अच्छी खुराक देते हैं जानवर को, कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वहाँ से जानवर ले लें, और किसी ऐसी जगह से जानवर ले लें जहाँ पे सीमन सिलेक्शन का क्राइटेरिया सिर्फ कीमत है कि जी 400 वाला बुल दे दें, 350 वाला बुल दे दें, और जहाँ पे खुराक का ख्याल भी नहीं रखा जाता। अब जो नस्ल पैदा हो रही है दोनों HF ही हैं, प्योर फ्रीजियन ही हैं, लेकिन इन दोनों का परफॉर्मेंस का बहुत फ़र्क होगा। इसी तरह जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, आप अमेरिका में जाते हैं, इजराइल में जाते हैं, आप डच एनिमल्स को देखते हैं, वहाँ पे हर कैटेगरी का जानवर मौजूद होता है। तो डिपेंड ये करता है कि जो जानवर आपके पास आ रहे हैं वो किस हर्ड से आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में मैं बहुत सेटिस्फाइड होता हूँ अगर मुझे पता हो कि ये जो जानवर ख़रीदे जा रहे हैं ये नशात से हैं, JK से हैं, या से फायर से हैं, क्योंकि वो लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मुझे वहाँ से जानवर मिल जाए। अगर कोई बंदा ऐसा जिसको डेयरी फार्मिंग का इतना अंदाज़ा नहीं है, उसके पास शेड भी प्रॉपर नहीं है, वो मुनासिब सी अरेंजमेंट के साथ जानवरों को चला रहा है, तो वहाँ से जो जानवर निकलेंगे तो उनका वो पोटेंशियल जो है वो नहीं दे सकेंगे। याद रखिएगा कि वो बच्चा जिसको पैदाइश के बाद पहले हफ्ते में डायरिया हो जाए, वो बाद में रिसर्च ये कहती है कि वो अपनी ज़िंदगी में जो उसका मिल्क का पोटेंशियल है फिर वो नहीं दे पाता। अब आप हिसाब लगा लें कि इतना इस चीज़ पे जो है वो ज़ोर दिया गया है, जानवर की नस्ल पे, उसकी खुराक पे। तो इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, जैसे एक फार्मर है रिचर्ड, उसका नाम है, ऑस्ट्रेलिया में बड़ा फेमस फार्मर है, ठीक है। उसकी गायें बड़ा दूध करने वाली गायें हैं। HRM पे कुछ गायें मैंने देखी हैं जो रिचर्ड के पास से आई हैं, क्या बात है जी उनकी। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया के अंदर तमाम हर्ड्स पे जो जानवर मौजूद है, क्या सारे इतना दूध देते हैं? क्या अमेरिका के अंदर हर हर्ड का जानवर सेम दूध देता है? क्या नेदरलैंड में हर डच गाय इतना दूध देती? तो जवाब है नहीं। अब डिपेंड ये करता है कि जिस इंपोर्टर से आप गायें ले रहे हैं वो कहाँ से ला रहा है, किस हर्ड से ला रहा है, और उनकी जेनेटिक जो गेन है उस हर्ड का कितना है। मिसाल के तौर पे अभी जीनोमिक टेस्टिंग करवाई है HRM वालों ने, पाकिस्तान में पहली दफ़ा करवाई है। मैं HRM का जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने ये काम किए हैं। अभी तक मैं किसी और हर्ड को नहीं जानता जिन्होंने पाकिस्तान में जेनेटिक टेस्टिंग करवाई हो। तो उन्होंने जीनोमिक टेस्टिंग करवाई है। अब उनको पता है कि उनके हर्ड के अंदर इस जेनेटिक गेन के, इस जेनेटिक वैल्यू के जानवर मौजूद हैं, तो उसी हिसाब से उनके जानवर परफॉर्म भी करते हैं। तो अगेन जानवर की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। 3 जानवर मैंने ख़रीद के दिए थे, 4 जानवर ख़रीद के दिए हैं कसूर में एक पार्टी को। HRM वालों से 2 पार्चुरेट कर गए हैं, बल्कि 3 पार्चुरेट कर गए हैं। तीनों का दूध इस पर जो है 50 लीटर प्लस है। अब मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि उनका मुझे पता है कि उनका पोटेंशियल है, वो दूध देंगे। उन्होंने जीनोमिक टेस्टिंग भी करवाई है, हर लिहाज से वो अच्छे जानवर हैं। तो कोशिश करें जानवर अच्छे हर्ड से लें,
उस जगह से लें जो लोग ब्रीडिंग पे, ब्रीडिंग पॉलिसी पे, जेनेटिक सिलेक्शन पे, जेनेटिक गेन पे और फीड पे, इन तमाम चीज़ों को जो है वो मद्देनजर रखते हैं। अगला सवाल है जी कि द AIT inseminate a cow but still there was jumping going on for 2 hours। वो कहते हैं जी टीका रखवाया जी, और टीका रखवाने के बाद 2 घंटे तक जो है गाय जंपिंग करती रही है। तो देखें जी, आपने टीका थोड़ा जल्दी रखवा दिया है। अगर मैं आपकी जगह पे हूँ तो मैं इस गाय को 12 घंटे के बाद दोबारा टीका रखवाऊँगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि इस टीके पर ये ठहरेगी नहीं, लेकिन चांसेस कम हो जाएंगे। तो मैं अक्सर ही कहता हूं कि जंपिंग, जब जानवर पहला जंप स्टार्ट करे तो उसके कोई 18 से 20 घंटे के बाद आप टीका रख दें, वो बेहतर। तो ये इसको ज़हन में रखें। 4 सिनेरियो बता देता हूं आपको। अगर जानवर जंपिंग कर रहा है तो पहले जंप के 18 से 20 घंटे के बाद टीका रख दें। अगर जानवर स्टैंड्स टू बी माउंटेड है, मतलब उसके ऊपर जानवर चढ़ते हैं, वो आगे से हिलता नहीं, तो 12 से 14 घंटे के बाद टीका रख दें। अगर जानवर मुंह से आवाज़ें निकाल रहा है तो तकरीबन 14 से 16 घंटे के बाद टीका रख दें। अगर जानवर सिर्फ तारें कर रहा है तो उसको जो AI का टाइम है, डॉक्टर चेक करके फैसला करेगा कि इसकी AI आपने कब करनी है, ठीक है जी। आपने बराबर इस केस में AI अर्ली करवा दी है। अगला सवाल है जी, जो मेंशन अबाउट गेटिंग एनिमल्स फ्रॉम कमर्शियल डेयरी फार्म इन पाकिस्तान, आर दीज एनिमल्स प्योर और क्रॉस ब्रेड। देखिए जी, कमर्शियल डेयरी फार्म में जो मैंने अब तक जानवर खरीदे हैं, मैंने लिए हैं इनसे, JK वालों से अब तक लिए हैं। तो JK में उन्होंने जो ज़्यादातर उनकी परचेज है वो काफ़ी देर पहले वो स्टॉप कर चुके हैं। लाइक उन्होंने ऑस्ट्रेलियन कैटल भी हैं उनके पास जर्सी क्रॉसेस भी हैं। और लेकिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो क्रॉसेस में है या नहीं, दूध मैंने अब तक जितने भी जानवर उनसे लिए हैं वो 10 से 1000 लीटर जो है पहले सुबह में कर जाते हैं। है वो हॉल्स्टीन फ्रीजन हैं, कुछ प्योर हॉल्स्टीन फ्रीजन है, कुछ हॉल्स्टीन फ्रीजन का जर्सी के साथ क्रॉस है जो JK पे मौजूद हैं। बाकी सेफायर पे क्या सिचुएशन है, ईस्टर्न पे क्या है, नशात पे क्या है, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जानवर या प्योर में होंगे या क्रॉसेस में होंगे। लेकिन एक अच्छा क्रॉस का जानवर भी अगर आप ब्रीडिंग को मलहूज़े खातर रखते हैं, फीडिंग का ख्याल रखते हैं, तो वो भी दूध देने की पूरी अहलियत रखता है। कुछ जानवर हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो क्रॉस के होते हैं और वो फ्रीजियन से ज़्यादा दूध कर जाते हैं, ठीक है जी। तो आपने ये देखना है कि जब आप एनिमल सिलेक्शन करते हैं तो सिर्फ ये देखें कि जानवर की दूध देने की कैपेसिटी क्या है। ये छोड़ दें आपके वो फ्रीजियन है, वो क्रॉस है। मुझे कई लोग मैसेज कर देते हैं, पिक्चर भेज देते हैं और वो पूछते हैं कि क्या ये प्योर फ्रीजियन है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आपने प्योर फ्रीजियन का अचार डालना है। आप ये देखें क्या इस जानवर के नीचे दूध देने की अहलियत है। अगर उसके नीचे आर्डर है, कैपेसिटी है, जगह मौजूद है, वो 40-45 किलो पीक मार सकती है, सुबह का 10,000 लीटर दूध दे सकती है, तो मेरी तरफ से वो जो मर्जी ब्रीड हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे चाहिए दूध। मैंने बिजनेस में रहना है, मैंने अपने फार्म की इकोनॉमिक्स को देखना है, वो चाहे फ्रीजन से हो, वो चाहे क्रॉस से हो, ठीक है जी। अगला सवाल है जी, सर मेरी काऊ हर हफ्ते बाद हीट में आ जाती है, इसका कोई इलाज पता है? अगर तो हर हफ्ते हीट में आ रही है तो ये फॉलिकुलर सिस्ट का केस है जी, ठीक है जी। अपने किसी डॉक्टर को बुला के, अपने इलाके के डॉक्टर को बुला के चेक करवाएं और उनसे कहें जी कि ये फॉलिकुलर सिस्ट का केस है, इसको ज़रा तसल्ली से चेक कर लें। और अगर वो ऑफ कोर्स फॉलिकुलर सिस्ट ही होगा, इसको कंसेप्टाल का टीका 5 ml गोश्त में लगा दें। लगाने के बाद 1 हफ्ते बाद डॉक्टर साहब को बुलाएं और उनसे चेक करवाएं कि क्या इसका सिस्ट उतर गया है। अगर उतर गया है तो ठीक है, अगर नहीं उतरा तो दोबारा कंसेप्टाल का टीका आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन ये इस काम के लिए आपको अपने इलाके के डॉक्टर्स की रहनुमाई की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो ये चेक करके बताएंगे कि सिस्ट ख़त्म हो गया है या सिस्ट ख़त्म नहीं हुआ। तरीका मैंने बता दिया है, कंसेप्टाल का टीका लगाएं, उसके जो है हफ्ते के बाद डॉक्टर को बुला के चेक करवा रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि आप बहुत दूर कुछ जंगलों में रहते हैं, आपके पास डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं है, तो एक प्रोटोकॉल आपको मैं बताया देता हूँ, वो प्रोटोकॉल आप लगाएं। उससे जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके जानवर जो हैं ये जो सा भी सिस्ट होगा कवर हो जाएगा। प्रोटोकॉल क्या है? सबसे पहले दिन आप डे 0 पे, मिसाल के तौर पे आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 4 तारीख है, आज 4 तारीख है जी, 4 जनवरी। जो 4 जनवरी को आप लगाएंगे जानवर को ईस्टोमेट, ठीक है जी, ये आपने 2 ml लगाना है। 6 जनवरी को आप लगाएंगे कंसेप्टाल, ये आपने लगाना है जी 2.5 ml। उसके बाद 12 जनवरी को आप फिर लगाएंगे कंसेप्टाल, ये भी 2.5 ml होगा। उसके बाद 19 जनवरी को आप लगाएंगे ईस्टोमेट, 20 जनवरी को लगाएंगे फिर ईस्टोमेट, 21 का दिन छोड़ देंगे, 22 का दिन आप लगाएंगे कंसेप्टाल,
और 22 तारीख की शाम को आपने एआई कर देनी है। पहला टीका, दूसरा टीका, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आप लगाएंगे शाम को 5 बजे। छठा टीका जो कंसेप्टाल का है ये सुबह को 5 बजे लगाएंगे और शाम के टाइम 5 बजे आप 22 तारीख को एआई कर देंगे। अगर 19 तारीख को जो टीका लगाया है हिस्टोमेट का, उसके बाद जानवर खुद से हीट साइन शुरू कर देता है तो आपने उसके हिसाब से ही उसकी एआई करवानी है। इस प्रोटोकॉल में जो भी कुछ सिस्ट होगा उतर जाएगा। बाद वक़्त बच्चेदानी की इन्फेक्शन की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो बेहतर है कि बच्चेदानी की इन्फेक्शन भी आप डॉक्टर को बुला के चेक करवा लें। अच्छा जी, अगला सवाल है डॉक्टर साहब, 40 जोटियों के लिए कितने एकड़ का साइलेज होना चाहिए? देखिए जोटियां जो हैं तकरीबन आपने अगर उनका हिसाब लगाना है तो 20 किलो साइलेज एक जोटी को आपने देना है जी। 40 जोटियां हैं तो रोज़ का 20 मन साइलेज चाहिए होगा। अब आप देख लें आपने कितनी देर का स्टोर करना है, महीने का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ये आपको पता है। 20 मन साइलेज आपको रोज का चाहिए। अब बाकी की कैलकुलेशन आप कर लें। अगला सवाल है जनाब डॉक्टर साहब, पंच कल्याण गाय की क्या निशानी है? पहली बात तो ये पंच कल्याण गाय नहीं होती, ये पंच कल्याण भैंस होती है, ठीक है जी। तो बड़ी मशहूर भैंस है हमारी पंच कल्याण। इसको पंच कल्याण क्यों कहा जाता है? इसके एक तो इसकी वॉल्ड आइज होती हैं, सफ़ेद कलर की वॉल्ड आइज कहते हैं, ठीक है जी। और इसके फोरहेड पे, मत्थे पे, इसके चेहरे पे, इसका जो मुंह है मजल जिसे कहते हैं उस पे, और इसकी टांगें और इसकी जो दुम है ये सफ़ेद होगी, इसको कहते हैं पंचकल्याण। ये निशानी है कि जो सफ़ेद रंग की टांगें होंगी निचली, मतलब खुर कह सकते हैं सफ़ेद कलर के होंगे, थोड़े थोड़े ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आधी टांग सफ़ेद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और दुम का 1/3 हिस्सा ये सफ़ेद होगा। वॉल्ड आइज मतलब सफ़ेद सफ़ेद रंग की बिल्कुल प्यारी सी, जिसे कहते हैं ना, ये एक ख़ास टर्म इस्तेमाल की जाती है, माण की आंखें वाली, माण की आँख, ठीक है, चिट्टी आँख, सफ़ेद से जो है ना सिर पे निशान, फेस पे सफ़ेद निशान, और ये जो मज़ल है इस पे भी जो है सफ़ेद निशान हो तो उसको हम कहते हैं पंच कल्याण। अगला सवाल है जी, मेरे पास फार्म पर न्यू एनिमल्स आए हैं, उनको कौन सी वैक्सीन? फौरी तौर पे मुँह खोर की वैक्सीन करवा लें। जस्टी टाइम भी आपने 1 मिनट का भी इंतज़ार नहीं करना। मुँह खोर जो है ना बहुत शदीद आ गया हुआ है, तो एक तो जानवर फार्म पर आए तो उनको मुँह खोर की वैक्सीन कर दें फौरी। एफ्टोवैक्स करवा लें, ठीक है, या आप इनकी मुस्तफ़ा ब्रदर की करवा लें, आर्यावैक करवा लें, या एक्वस बेस करवा लें, जो मिलती है तीनों अच्छी हैं, आप तीनों करवा सकते हैं, कोई एक करवा लें, ठीक है जी। और उसके बाद मैं रिकमेंड करूँगा जब एफएमडी की वैक्सीन हो जाए तो क्लॉस्ट्रीडिया की वैक्सीन ज़रूर करें, बारवैक 10 के नाम से अवेलेबल है जी, वो आप करवाएं, इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं। बाकी मेरे मशवरा ये है कि ब्यूटालेक्स और इमिज़ोल लाजमी लगा लीजिएगा। आपको नहीं पता कि जानवर कहाँ से किन कंडीशन से उठ के आ रहे हैं, तो ये मेरा मशवरा है कि ये साथ ज़रूर लगाइएगा। अगला सवाल है जी, डॉक्टर साहब जब हम भैंस लेकर आए थे तो उस वक्त 18 लीटर मिल्क था एक दिन का, लेकिन अब 7-8 लीटर पर आ गई है, ठीक है जी, क्या कर सकते हैं? देखिए भाईजान, बात यह है कि दूध जो है ना जानवर का, उसमें 4 चीज़ें हैं, याद रखिएगा। पहली चीज़ ये है कि जानवर की नस्ल, नंबर 2 जानवर की खुराक, नंबर 3 जानवर की मैनेजमेंट, नंबर 4 जानवर की खुराक। नस्ल, खुराक, सेहत, मैनेजमेंट, इन 4 चीज़ों में से कोई एक भी आपकी ऊपर नीचे होगी, समझिए दूध नहीं आएगा। अच्छा, बाद वक़्त ऐसे भी होता है कि मार्केट में आप जाते हैं, एकड़े लगे होते हैं, तो वो वहाँ से आप ले आए तो 18 लीटर दूध चुवा के ले आए, हो सकता है कि एकड़े की वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है ना ये आपका डिस्टर्ब हुआ हो। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इन 4 चीज़ों पे फोकस करें, आपको आपका जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। आखिरी सवाल है जी, सर हमारी काऊ का जब चुवाई करते हैं तो वो दूध 2 किलो देती है, फिर बाद में 5 किलो दोबारा देती है, 2 किलो देने के 5-7 मिनट बाद 5 किलो देती है, उसकी वजह क्या हो सकती है? दूध ऑक्सीटोसिन से उतारती है। देखिए भाईजान, कई सारे जानवर, हमारी भैंसों में कुछ भैंसों का प्रॉब्लम है और हमारी देसी गायों का भी प्रॉब्लम है, उनके अंदर जो है ना वो जो ऑक्सीटोसिन है ना जी वो लगाना पड़ता है। कुछ गायों को वो दूध नहीं उतारती, बच्चा अगर मर जाए तो कुछ भैंसें और कुछ गायें वो अड़ी कर जाती हैं, वो नहीं दूध उतारती हैं, प्रॉब्लम है वहाँ पे। कुछ गायें तो ऐसी हैं, कुछ भैंसें ऐसी हैं जो थोड़ा सा टीका लगाएं तो दूध उतार लेती हैं, कुछ ऐसी हैं जिनको ज़्यादा लगाना पड़ता है।
ठीक है जी। मसला ये है कि ऑक्सीटोसिन आपसे ज़्यादा मकदार में मांग रही है, आप लगाना नहीं चाहते। ज़्यादा लगाने से जो है वो कई सारे प्रॉब्लम भी आते हैं। बेहतर ये होता है कि ऐसे जानवर जो ऑक्सीटोसिन के बगैर दूध ना उतारें उनसे रुख्सत ले लेनी चाहिए। हमेशा वो जानवर लें जो बगैर ऑक्सीटोसिन के चौवाई वाले टीके पे। मुझे लाहौर से एक साहब का फ़ोन आया था जी कुछ अर्सा पहले। वो कहते हैं मेरे पास 50 भैंसें मौजूद हैं, टॉप क्वालिटी की 16 लीटर दूध देने वाली, और एक को भी टीका नहीं लगता। ठीक है जी। और वो कहते हैं उनकी कटियाँ जो आगे आ रही हैं उनको भी टीका नहीं लगता। तो देखें ना जी, ये उन्होंने मेहनत की है, मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा मसला ये है कि हम मेहनत तो करते हैं, हम मुश्किल फ़ैसले नहीं करते। मुश्किल फ़ैसला यही है कि ऐसा जानवर जिसके मसाइल हों आप उसको कलिंग करें, उसको निकालें, और ऐसे जानवर को रखें जिसके मसाइल ना हो, अच्छा दूध करने वाला हो, फार्म पे प्रॉफिटेबल हो। इसके लिए डिसीजन जो है ना करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर ये कर लेंगे तो एक टाइम आएगा 4-5-6 सालों में आपके पास हर्ड में ऐसे जानवर आएंगे जो आपके लिए तकलीफ का बायस जो है वो नहीं बनेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज अदा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।